हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं मुद्रा की मांग, मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर मनी। कि मुद्रा की मांग का अर्थ क्या है, मुद्रा की मांग जो है वो क्यों की जाती है, या मुद्रा की मांग हम कहते किसको है, इसकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम ये ले रहे हैं लेक्चर। तो मुद्रा की मांग का अर्थ, या इसमें मुद्रा की मांग के सिद्धांत भी कह सकते हैं हम। तो मुद्रा की मांग के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो क्लासिकल या प्रतिष्ठित विचारधारा के, क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया कि मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं। हमें मुद्रा की मांग का मतलब हमें पैसे क्यों चाहिए, मुद्रा हमें क्यों चाहिए, क्या काम करना होता है हमें मुद्रा से। उसके बाद हम लेंगे कीन्स की विचारधारा की, कीन्स ने क्या बताया कि मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं, लोगों को पैसा या मुद्रा क्यों चाहिए। फिर लेंगे मिल्टन फ्रीडमैन ने इसके बारे में क्या बताया है। फिर और एक लेंगे गुरले और शाह ने इसके बारे में क्या बताया, मुद्रा की मांग लोग क्यों करते हैं। और लास्ट में फिर हम लेंगे कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, कि मुद्रा की मांग घटती बढ़ती क्यों है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो इसके कौन से कारण है जिसकी वजह से मुद्रा की मांग घटती और बढ़ती है। तो इसमें हम 4 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो इसे हमें मुद्रा की थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी कह सकते हैं, या मुद्रा की मांग के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांत का मतलब अब साधारण भाषा में सबसे पहले तो ये कि मुद्रा की मांग क्या है। मुद्रा की मांग का मतलब है कि मुद्रा लोगों को क्यों चाहिए, क्यों हमको धन या पैसे या मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम मुद्रा मतलब काम क्यों करते हैं, पैसों के लिए, और पैसे क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए, इसके लिए मुद्रा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। तो अब हम लेते हैं पहले कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या बताया है कि मुद्रा की मांग जो है वो क्यों करते हैं। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में हम लेंगे जे.एस. मिल और इरविंग फिशर। इन अर्थशास्त्रियों ने ये बताया है कि मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। तो ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि लोग रोजमर्रा के लेन देन के कार्य करने के लिए नकद शेष रखना चाहते हैं। मतलब कि पैसे लोगों को क्यों चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन जो है उनके कार्य होते रहते हैं। तनख्वाह जो है वो किसी को हफ्ते में मिलती है, किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में मिलती है। तो इस तरह से तनख्वाह जो है, वेतन जो है व्यक्ति को 1 महीने बाद या 30 दिन बाद मिल रहा है। उससे पहले हर रोज उसको कुछ जरूरी काम करने होते हैं, किसी को सब्जी फल दूध और बहुत सारे काम होते हैं। उन सब कामों को, प्रतिदिन के कामों को करने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने पास नकद शेष मतलब कुछ पैसे अपने पास नकद रखते हैं। सारा तो नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे वो अपने पास नकद रखते हैं कि प्रतिदिन के जो कार्य हैं, जैसे हमारे लेन देन के जो भी काम, हमें सब्जी खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है, दूध खरीदना है और कोई जरूरी चीज खरीदनी है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे अपने पास रखते हैं। क्योंकि तनख्वाह जो मिलेगी वो 30 दिन बाद मिलेगी, तो 30 दिन तक हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, उसके लिए हम अपने पास पैसे रखते हैं। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते थे, जिसमें हम जे.एस. मिल और इरविंग फिशर जैसे अर्थशास्त्रियों को ने ये अवधारणा दी है। उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि हमें प्रतिदिन बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, कहने का मतलब हुआ कि हमारी आय प्राप्त होने में और खर्च करने में एक लंबा अंतराल होता है कि हर दिन हमको खर्च करना है, आय प्राप्त होगी कुछ समय बाद, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए हम अपने पास नकद शेष या नकद पैसा रखना चाहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और व्यापारिक फर्म वस्तुएं और सेवाएं बेचती है और इस मुद्रा का क्रमशः दूसरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोग जो है वो मुद्रा की मांग करते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि मुद्रा द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय के माध्यम। जैसे हमने मुद्रा के कार्य लिए थे ना, तो प्रमुख कार्यों में हमने लिया था कि मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम, कि मुद्रा जो है विनिमय को आसान बनाती है। तो इन्होंने भी यही कहा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यही कहा कि मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, क्योंकि मुद्रा जो है वस्तुओं के लेन देन को आसान बना देती है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, इसलिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम अपने पास नकद शेष या नकद शेष को कहते हैं, जो नकद पैसा हम अपने पास रखते हैं उसको हम कहते हैं कैश बैलेंस या नकद शेष। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवधारणा समझ आई कि उनका कहने का मतलब है कि उनका मानना था कि मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम। कि मुद्रा, आगे हम पढ़ेंगे जब इनकी फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि उन्होंने कहा कि मुद्रा का केवल एक ही महत्वपूर्ण काम है कि ये विनिमय को या लेन देन को आसान बनाती है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं का लेन देन आसानी से कर सकते हैं।
तो ये पहला समझ आया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि हमें मुद्रा की मांग क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें अपने रोजमर्रा के प्रतिदिन के कामों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए वो अपने पास मुद्रा रखते हैं या मुद्रा की मांग करते हैं। अब लेते हैं कीन्स की विचारधारा। कीन्स जो है उसने कहा कि मुद्रा की मांग हम इन 3 कारणों से करते हैं। मुद्रा की मांग जो है उन्होंने क्या कहा कि 3 वजह से लोग अपने पास नकद पैसा रखना चाहते हैं। पहला है नकद सौदा उद्देश्य, जिसको ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। फिर है सतर्कता उद्देश्य, प्रिकॉशनरी मोटिव हो गया, और एक स्पेकुलेटिव मोटिव या सट्टात्मक उद्देश्य। तो कीन्स ने, जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि मुद्रा की मांग जो है हम एक काम के लिए करते हैं। किसके लिए? कि हमें प्रतिदिन, या जो पहला वाला काम है कीन्स का कि नकद सौदा उद्देश्य, कि प्रतिदिन हमको कुछ लेन देन करना होता है जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हमारा वेतन जो है वो काफी समय बाद मिलेगा, इसलिए उन कामों को पूरा करने के लिए हम अपने पास नकद मुद्रा रखते हैं। लेकिन कीन्स ने कहा कि नहीं, मुद्रा जो है वो 3 कामों के लिए व्यक्ति रखता है। एक तो नकद सौदा, नकद सौदा आगे अब देखेंगे क्या होता है नकद सौदा, दूसरा सतर्कता, और तीसरा सट्टात्मक। इन 3 कामों के लिए हम मुद्रा अपने पास रखते हैं। अब हम लेते हैं नकद सौदा उद्देश्य, ट्रांजैक्शन मोटिव होता क्या है, नकद सौदा उद्देश्य किसको कहते हैं। जैसा ये उसी तरह का है जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि मुद्रा जो है वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, कि प्रतिदिन हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हमारे खर्चे होते हैं और उनको पूरा करने के लिए हम मुद्रा अपने पास रखते हैं। तो इसी तरह कीन्स ने भी क्या कहा कि व्यक्ति प्रतिदिन के खर्चों को पूर्ण करने के लिए, अर्थात वस्तुओं को खरीदने के लिए अपने पास मुद्रा रखता है, क्योंकि उसकी आय प्राप्त करने के समय और व्यय करने के समय में एक अंतराल होता है। आय मिल गई उसको एक तारीख को, लेकिन दूसरी मिलेगी अगली 1 तारीख को, 30 दिन बाद। तो उस 30 दिन के बीच के खर्चों को पूरा करने के लिए उसको धन की जरूरत पड़ती है या पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो मुद्रा अपने पास रखता है, या मुद्रा की मांग, मतलब मुद्रा की मांग को आसानी से ये समझो कि मुद्रा अपने पास रखना चाहता है, वो नकद रखना चाहता है। तो कीन्स ने क्या कहा कि जितना ज्यादा समय का अंतराल होगा मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। जितना लंबा समय होगा आय और व्यय में, आय के प्राप्त करने और खर्च करने के बीच में जो अंतराल जितना ज्यादा लंबा होगा, मुद्रा की मांग मतलब नकद पैसे लोग उतने ही ज्यादा अपने पास रखेंगे। अब है सतर्कता, दूसरा उद्देश्य लिया सतर्कता, कि व्यक्ति जो है सतर्कता, सावधानी के कारण भी मुद्रा अपने पास रखता है। ये मुद्रा सतर्कता का मतलब क्या है कि भविष्य में हो सकता है व्यक्ति को कुछ ऐसी अनिश्चितताएं होती हैं, जैसे कोई बीमार हो गया, किसी की कोई दुर्घटना हो गई, जन्म हो गया किसी का, किसी की शादी है, तो इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, ये अनिश्चितता है, कभी भी जन्म हो सकता है, किसी की बीमार हो सकता है, किसी की दुर्घटना हो सकती है ना, विवाह करना पड़ सकता है। तो इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, भविष्य में जो अनिश्चितता होगी उसको पूरा करने के लिए सतर्कता बरतते हुए व्यक्ति क्या करता है, अपने पास कुछ मुद्रा भविष्य के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए बचत के रूप में रखता है। व्यक्ति बचत क्यों करता है? इसीलिए तो करता है बचत कि वो सारे खर्चे जो अनिश्चितता उसके जीवन में आ सकती है उनको पूरा करने के लिए वो कुछ बचत अपनी भविष्य के लिए करके रखता है, जिससे वो क्या हो, उन सारे खर्चों को आसानी से पूरा कर सके। तो कीन्स ने कहा कि इसलिए भी व्यक्ति अपने पास नकद पैसे रखते हैं कि कभी भविष्य में कोई अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाए तो उस स्थिति का सामना करने के लिए भी वो अपने पास धन रखते हैं। तो अनिश्चितता क्या हो सकती है? कोई बीमार हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, किसी की शादी करनी हो, तो ऐसी स्थिति के लिए व्यक्ति अपने पास मुद्रा नकद रूप में रखता है। तीसरा कीन्स ने कहा कि यदि मान लो ये दोनों उद्देश्य, ये दोनों कार्य तो जरूरी कार्य हैं, आवश्यक कार्य हैं जो व्यक्ति को करने ही पड़ते हैं, इसके बाद भी यदि उसके पास पैसे बच जाते हैं, यदि धन इतना ज्यादा है या उसका वेतन ज्यादा है कि उसने अपने नकद सौदा उद्देश्यों को, प्रतिदिन के खर्चों को पूरा कर लिया, उसके बाद भविष्य के लिए बचत भी कर ली कि भाई सतर्कता के रखते हुए, फिर भी उसके पास धन बच जाता है, तो वो क्या करता है, फिर और धन कमाने के लिए उस पैसे को काम में लेता है। तो उसको कहा सट्टात्मक उद्देश्य या स्पेकुलेटिव डिमांड। ये मुद्रा की मांग जो है बड़े बड़े व्यवसायी करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा उधार दिया जाता है, और सट्टात्मक उद्देश्य के लिए जो मांग है मुद्रा की, वो ब्याज की दर में ऊपर नीचे, जैसे जैसे ब्याज की दर में परिवर्तन होता है उस तरह से वो सट्टात्मक उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग जो है वो परिवर्तित होती है। ब्याज की दर यदि बहुत ज्यादा है तो व्यवसायी क्या करेंगे,
ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार देना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, अपने पास नकद पैसा कम रखना चाहेंगे। और यदि ब्याज की दर कम है तो ऐसी स्थिति में वो कम पैसा उधार देना चाहेंगे, उनको लगेगा क्यों पैसा अपना उलझाए, तो ऐसी स्थिति में वो मुद्रा अपने पास नकद ज्यादा रखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि सट्टात्मक उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा की मांग है वो किस पर निर्भर करेगी, ब्याज की दर पर, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, और ज्यादा धन कमाना। तो जितनी ज्यादा ब्याज की दर ज्यादा होगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा पैसा उधार देगा, और यदि ब्याज की दर कम होगी तो वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा। तो ये हो गई कीन्स की विचारधारा, कीन्स ने जो बताया। अब हम लेते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, कि मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा की मांग के बारे में क्या बताया। तो ये जो मिल्टन फ्रीडमैन है ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने मुद्रा की मांग के बारे में एक व्यापक और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तथा फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया है। सन 1936 के पश्चात कीन्स के विचारों से प्रभावित अर्थशास्त्रियों द्वारा यह माना जाने लगा कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की मात्रा का कोई महत्व नहीं है, परंतु मिल्टन फ्रीडमैन ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को नए सिरे से प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या कहा कि मुद्रा की मांग काफी स्थिर रहती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उत्पादन की मात्रा अथवा चलन गति के संबंध में मुद्रा की वास्तविक मात्रा एक निश्चित अवधि में परिवर्तित होती रहती है। मतलब ये जो अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने क्या कहा कि कीन्स ने, आगे हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या कहता है कि मुद्रा की मात्रा में और मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के संबंध को बताता है, कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध है, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध है। तो कीन्स जैसे अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने कहा कि मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में मुद्रा की मात्रा का कोई महत्व नहीं है, मतलब मुद्रा की पूर्ति जो है उसका कोई महत्व नहीं है, मुद्रा की मांग का महत्व है। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने फिर से क्या किया, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में इन्होंने परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग यदि स्थिर रहती है परंतु फिर भी मूल्य के निर्धारण में इसका काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग जो है वो ये बहुत मतलब बदलती नहीं है, बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी मूल्य के निर्धारण में इसका महत्वपूर्ण योगदान। अब लेते हैं गुरले और शाह। तो गुरले और शाह ने कहा कि इन्होंने मुद्रा की तरलता के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। उनके अनुसार मुद्रा में चलन की मात्रा और मांग जमा राशियों के अतिरिक्त अन्य तरल परिसंपत्तियां भी शामिल की जाती हैं, जिन्हें निकट मुद्रा अथवा अर्ध मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें काल जमा राशियां मतलब फिक्स डिपॉजिट, टाइम समय अवधि की जो जमा राशियां होती है, जो हम फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में हर महीने कुछ पैसा जमा कराते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, विनिमय पत्र होते हैं, बचत बॉन्ड होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा की मांग को प्रभावित करने में अर्थव्यवस्था में संपूर्ण वित्तीय ढांचा होता है। मतलब मुद्रा की मांग केवल व्यक्ति ही प्रभावित नहीं करता है, उसको सारा वित्तीय ढांचा, मतलब जितने भी वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, विनिमय पत्र हैं, ये सब कुछ मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं और इसको इसलिए वाणिज्य बैंकों का एक अंग माना जाता है। इसलिए मौद्रिक नीति तभी सफल होती है जब बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों को भी नियंत्रित करें। तो गुरले और शाह ने कहा कि केवल व्यक्ति ही मुद्रा की मांग को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वित्तीय संस्थाएं जो है वो भी मुद्रा की मांग को कम ज्यादा करने में या परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम लेते हैं कि मुद्रा की मांग में परिवर्तन होता क्यों है, क्यों मुद्रा की मांग परिवर्तित होती रहती है। तो इसके लिए अनेक तत्व अर्थशास्त्रियों ने बताया। सबसे पहला है आय। आय का मतलब जितनी ज्यादा आय होगी व्यक्ति की, मुद्रा की मांग जो है उतनी ही ज्यादा होगी। यदि आय कम होगी तो मुद्रा की मांग कम होगी, और यदि आय ज्यादा है तो मुद्रा की मांग जो है वो ज्यादा होगी। दूसरा है ब्याज की दर। यदि बाजार में, यदि हम मान ले बाजार ब्याज की दर ज्यादा है तो किसने क्या कहा था कि जो व्यवसायी हैं उनके लिए मुद्रा की मांग जो है वो परिवर्तित होगी। यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो लोग ज्यादा उधार देना चाहेंगे और अपने पास कम रखेंगे,
और दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो जो लोग जिनका वेतन कम है उधार लेकर खर्चा चलाते हैं वो लोग कम उधार लेंगे, और यदि ब्याज की दर कम है तो वो ज्यादा उधार लेंगे। जैसे बैंकों में बहुत कम ब्याज दर पर यदि वो उपभोग की वस्तुएं देते हैं तो बहुत सारे लोग उधार ले लेते हैं, लेकिन यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो कोई व्यक्ति उधार लेने में, मतलब बहुत कम व्यक्ति वहां पर उधार लेने जाते हैं। समाज की संपन्नता, जितना ज्यादा संपन्न होगा तो व्यक्ति के खर्चे उतने ही ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे तो मुद्रा की नकद मुद्रा जो है वो उतनी ज्यादा अपने पास रखेगा। तो कहने का मतलब समाज जितना संपन्न होगा मुद्रा की मांग जो है उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम संपन्न होगा मुद्रा की मांग कम होगी। उधार की सुविधाएं, यदि मान लो उधार हमें आसानी से मिल जाता है तो व्यक्ति जो है, यदि बैंकों से वित्तीय संस्थाएं आसानी से उधार दे देती हैं तो ऐसी स्थिति में लोग अपने पास नकद पैसे कम रखेंगे क्योंकि उन्हें लगा आसानी से उधार मिल जाएगा। लेकिन यदि उधार की सुविधा नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। मतलब यदि उधार बहुत मुश्किल से मिलेगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने पास ज्यादा नकद पैसे रखना चाहेगा। भावी आय की संभावनाएं, मान लो भविष्य में उसकी आय बढ़ने की संभावना है तो अपने पास कम पैसे रखेगा, और यदि मान लो ऐसा लगता है कि भविष्य में आय कम हो सकती है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा। कीमत बढ़ने की संभावना, यदि मान लो हमें लगता है कि भविष्य में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं तो हमारे खर्चे क्योंकि बढ़ जाएंगे, कीमत के साथ साथ खर्चा बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हम ज्यादा पैसे अपने पास रखना चाहेंगे। और यदि मान लो भविष्य में कीमत के घटने की संभावना है तो व्यक्ति अपने पास कम पैसे रखेगा। मध्यस्थों की स्थिति, यदि मध्यस्थ ज्यादा है तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी, यदि मध्यस्थ कम है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की मांग कम होगी। अगला है संपत्ति की तरलता, कि यदि संपत्ति तरल संपत्ति का मतलब कि जिस संपत्ति को हम आसानी से बेच सकते हैं, अतः आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संपत्ति को खरीद, जब हमें जरूरत है पैसे की तो हम उस संपत्ति को बेच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने पास नकद पैसे कम रखेंगे। और यदि मान लो ऐसा लगता है कि संपत्ति को बेचना बहुत मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में हम मुद्रा अपने पास ज्यादा रखेंगे। तो ये हुआ मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। मतलब ये हुआ कि हम नकद पैसे कब अपने पास ज्यादा रखेंगे और कब कम रखेंगे। साधारण भाषा में ये समझो कि मुद्रा की मांग का मतलब है कि घर के लोग कब पैसे अपने पास ज्यादा रखना चाहते हैं और कब कम रखना चाहते हैं। तो ये है मुद्रा की मांग। तो इसमें ये आ गया कि आय उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है, जितनी ज्यादा आय होगी उतने ज्यादा खर्चे होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा पैसे अपने पास रखेंगे। ब्याज की दर बाजार में जितनी ज्यादा होगी तो ये सट्टात्मक उद्देश्यों को प्रभावित करेगी। तो उस स्थिति में व्यवसाय यदि ब्याज की दर ज्यादा है तो कम अपने पास रखेंगे, ज्यादा उधार देंगे और ज्यादा आय अर्जित करेंगे। इसी तरह समाज जितना ज्यादा संपन्न होगा उसके खर्चे उतने ही ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा खर्चे होंगे तो ज्यादा पैसों की जरूरत है। आसानी से बैंक उधार दे रहा है तो हम कम पैसे अपने पास रखेंगे, और यदि मुश्किल से मिलता है तो हम अपने पास ज्यादा रखेंगे। भविष्य में हमारी आय बहुत बढ़ने की संभावना है तो कम पैसे अपने पास रखेंगे, और यदि नहीं बढ़ने की संभावना है तो ज्यादा रखेंगे। इसी तरह कीमत और संपत्ति की तरलता, ये सारी चीजें जो है वो मुद्रा की मांग को प्रभावित। तो इस तरह से ये हो गई मुद्रा की मांग, कि मुद्रा की मांग क्या होती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने या विभिन्न विचारधाराओं ने मुद्रा की मांग के बारे में क्या कहा, और मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। थैंक यू।